मामला ये हुआ है कि हमारी शोभा यात्रा रामनवमी में पूरे कानपुर में निकलती है, महानगर में निकलती है, प्रदेश में निकलती है, देश में निकलती है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ कानपुर में चंदेश्वर हाथे से पिछले 4 वर्षों से यात्रा निकल रही है। पिछले किसी 3 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया, साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता समझ नहीं पाया। जो उल्टा ऊपर से हम लोग जब यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया से, ऊपर से गुम्मा फेंका गया। गुम्मा फेंकने में हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। प्रशासन मौके पर वहाँ पर नहीं था, आगे पीछे था। जो गुम्मा लगा हुआ है, जो ईंटा लगा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको संभाला। वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं चौराहे पर 2-3 गुम्मे फिर और फेंके गए। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। ये मेरा साउथ इन लोगों ने फेंके थे। ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहाँ मकानों में उनके मकान थे, ऊपर से गुम्मे फेंक दिए गए। उन गलियों में टोटल मुस्लिम ही अब रहता है। टोटल मांग हमारी ये है कि उनके मकान को जमींदोज कर दें, तुरंत कार्रवाई करें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी मांग करता है, हिंदू समाज इसकी मांग करता है। और इस तरीके की बातें आई हैं, लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई से वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नहीं, जो देंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और अगर मैंने कहा ना कि अगर 0.1% भी अगर सच्चाई होगी तो सख्त कार्रवाई मैं करूंगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो जांच में निकला, ऐसी कोई वीडियो, कोई लिंकेज, कोई चोट, कोई इंजरी कुछ भी नहीं है। डीजे को लेकर एक इशू था, वो इशू हल हो गया था और बड़े अच्छे से यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। हम सभी लोग यहाँ पे हैं। बाकी जो देंगे उस पर हम जाँच करेंगे। अगर ऐसा कोई है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। पहले तो साउंड को लेकर काफी विघ्न उत्पन्न करने के प्रयास हुए। बिना साउंड के ही आज यहाँ से चंद्रेश्वर हाथे से यात्रा सबको साथ लेकर चली। मिस्री बाजार में जब हम वेस्टर्न रोड पहुँचने पे थे तो घरों से पथराव होने लगा। करण नाम के हमारे एक कार्यकर्ता, उनके पैर में चोट लगी है, कुछ अन्य लोग छिटपुट घायल हुए हैं। किसी तरह से सवारी निकाल करके और हम लोग आए हैं यहाँ FIR के लिए, लिखकर दे दिया गया है। प्रशासन से मांग है कि अनावश्यक विषयों पर चर्चा करने के बजाय यदि कठोरतम कार्रवाई इस विषय पर की जाएगी तो शहर को दंगों की आग में झोंकने से बचाया जा सकता है। मूलगंज की पुलिस ने घोर लापरवाही की है। पिछले 15 दिन से उनको लगातार सूचना दी जा रही थी कि इस प्रकार की घटना इन स्थानों पर हो सकती है। कल सभी अधिकारियों के समय ये सामने ये तय भी हुआ था कि घरों पर पुलिस लगाई जाएगी, लेकिन उन्होंने अन्य सारी चीजों में यात्रा को कैसे विघ्न उत्पन्न किया जाए ये सब तो प्रयास किया, लेकिन यात्रा की सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था मिस्री बाजार में नहीं की, जो कि निंदनीय है। मुझे लगता है वो जानबूझकर योगी जी की सरकार के सामने प्रश्न चिन्ह खड़े करना चाहते हैं। हाँ, ये सूचना हम लोगों को भी मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से। और चूँकि हमारे CP ADCP साथ में थे, ADCP इंट भी थे साथ में। और सही बात यह है कि मैं भी यहाँ पे था शुरुआत में, और जुलूस जब स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग गए। और इन्होंने बताया कि पथराव पे है, लेकिन जो हमारे पुलिस के लोग लगे थे, बाकी लोग थे, उन्होंने जो प्राइमा फेसी देखा वहाँ पे ऐसी कोई सूचना उनको थी नहीं और कोई सूचना मिली भी नहीं थी। और किसी प्रकार के कोई सिम्टम या कोई वीडियो या फोटोग्राफी वो भी नहीं मिला है कि कहीं कोई पथराव की वीडियो फोटोग्राफी किसी के पास हो। एक र्यूमर ऐसी फैली जिसको लेकर के थोड़े से लोग भागने लगे, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं था। हाँ, एक जरूर ये बात था कि जब शुरुआत में हुआ तो वहाँ पे डीजे को लेकर के जो माननीय सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है और CP सर की मंशा है, उसको लेकर के एक इशू बना था। उसको लेकर के कल से भी था। तो प्रयास यही था कि एक एमिकेबली और जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर निकले। हो सकता है उस दौरान किसी पे कोई इशू रहा हो। और इस पर जो तथ्य हम लोगों के पास आए हैं, जो हमारे पास कैमरे हैं, जो फोटो हैं, वो हम देख रहे हैं और इसमें हम हर बिंदु की जांच करेंगे। ये सही था या र्यूमर था या अफवाह थी या किसी की शरारत थी,
हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जो सही होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर, अभी घायल ने भी अपना बयान दिया है कि उस दौरान उस पर पथराव हुआ जिसमें वो घायल हुए। वहीं प्रकाश शर्मा का भी बयान है कि पुलिस की लापरवाही थी और वहाँ पर पथराव हुआ। मैंने कहा ना, हमारे पुलिस के सभी लोग, हमारे पुलिस की कोई इंजरी नहीं है, किसी को नहीं है। हमारे पुलिस के लोगों ने किसी को नहीं देखा किसी को पथराते हुए। मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हम हर तथ्यों की जाँच करें। हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन हमारे कैमरे हैं, हमारे रिकॉर्ड है, बाकी चीज़ें हैं। और अभी तक मीडिया के पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसपे मीडिया दिखा सके कि ऐसा पत्थर हुआ है। तो ये बातें कैसी हुई हैं, क्या हुआ है, क्या कोई अराजक तत्व थे या कोई वो हुआ है या किसी ने अफवाह फैलाई, ये हर बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं। और अगर किसी ने श्राद्ध की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो सरकार की मंशा फिर बचेगा। कुछ वीडियो आए हैं जिसमें भगदड़ की स्थिति। मैंने कहा ना कि वहाँ पे जो प्राइमा फेसी हुआ है, वहाँ पे जब लोग भागने लगे हैं तो जाहिर सी बात है जब उसमें से भागे हैं। वही मैंने कहा ना कि ये चीज़ें कैसे आई, क्योंकि कहीं से कोई बात है किसी को नहीं हुई है। अब जो भागे हैं तो उसके पीछे भी लोग भागे हैं, पीछे वालों को नहीं पता, आगे वालों को नहीं पता था। हाँ, उन्होंने दिया, उसकी जांच होगी। और लेकिन मैंने बताया ना कि जो बेसिकली जो था, जिसको लेकर के था, वो एक डीजे को लेकर के था। गाड़ी आई थी, गाड़ी लौटी भी, तो एक इशू था और हम लोगों ने बढ़िया अच्छे से निकलवाया भी। अब ये कैसे अचानक से र्यूमर फैल गई, इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं।